दोस्तों, मैं पल्लवी जायसवाल। आज हम लोग जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद में पानी किस तरीके से पीना चाहिए उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट होता है कि आयुर्वेद में हमें सारी चीज़ें बताई गई है कि हमें हमारी जो पूरी लाइफ स्टाइल है वो किस तरीके से हैंडल करनी है। तो सबसे फर्स्ट में उसमें यही आता है कि हमें पानी किस तरीके से पीना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है और जिससे सारी डिजीजेस वगैरह होती है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है आयुर्वेद का वो ये है कि सुबह खाली पेट पानी पिए। अब एक्चुअली होता क्या है, सुबह हम लोग उठते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा बनती है, लार बनती है। ठीक है, हम रात में जितना भी सोते हैं तो सुबह हमारा मुंह बासी रहता है। हम लोग कहते हैं ना कि हमारा मुंह बासी रहता है, मतलब हमारे मुंह में सलाइवा बनती है। तो वह सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो सलाइवा है उसको हमें हमारे जो स्टमक है उसके अंदर हमें इंट्रोड्यूस करवाना रहता है। हम लोग जो सुबह उठ के खाली पेट उठ के मतलब ब्रश वगैरह कर लेते हैं और कुल्ला कर लेते हैं, तो वो सबसे गलत होता है, क्योंकि जो हमारी सलाइवा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सलाइवा को हमको इंट्रोड्यूस करवाना है। अब क्यों करवाना है, क्योंकि सलाइवा का एक्चुअली देखो होता क्या है कि जो हमारा एसिड मतलब स्टमक होता है, तो स्टमक का जो सुबह के टाइम पे जो एसिडिटी रहती है वो सबसे ज़्यादा रहती है। मतलब HCl सुबह के टाइम पे निकलता रहता है, वैसे तो रात को भी निकलता है, सुबह भी निकलता है। तो HCl हमारे स्टमक से, ये हमारे स्टमक के यहाँ से HCl निकलता रहता है। और जो हमारी सलाइवा रहती है वो क्या होती है, एल्कलाइन नेचर की होती है। सभी को पता ही होगा कि जो हमारी सलाइवा है वो एल्कलाइन नेचर की होती है। तो जब हम पानी के साथ में हमारी सलाइवा जो अंदर जाती है, ठीक है, ये पानी के साथ में सलाइवा अंदर गई तो एसिड को क्या करेगी, ये न्यूट्रलाइज कर देगी। यहाँ पे ये चीज़ें न्यूट्रलाइज होगा। और जो सुबह के टाइम पे एसिडिटी होती है या फिर जैसे घबराहट होती है, तो वो सब चीज़ें नहीं होगी यदि हम लोग सुबह खाली पेट पानी पियेंगे। और यदि सुबह खाली पेट हम पानी नहीं पीते हैं तो हमारा जो पूरा सलाइवा है वो सारा मतलब हम थूक देते हैं और फिर पानी पीते तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए पानी हमें सुबह खाली पेट पीना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सिप सिप करके पानी पियाना है। अब इसका क्या लॉजिक बनता है, सिप सिप करके मतलब हम जैसे चाय पीते हैं, ठीक है, तो चाय के से हम सिप सिप करके पीते हैं। तो उस तरीके से हमें जो पानी है वो पीना है। अब ऐसे क्यों पीना है, क्योंकि हम यदि जल्दी जल्दी पानी पीते हैं तो हमारे स्टमक में पानी रिटेन नहीं कर पाता है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके और यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। लेकिन यदि हम सिप सिप करके पानी पीते हैं, धीरे धीरे पीते हैं, तो जो सलाइवा है मुंह का, जो माउथ का सलाइवा है वो पानी के साथ मिक्स होता है और वो स्टमक में जाता है और स्टमक में जाके अगेन वो HCl के साथ में रिएक्ट करता है और स्टमक को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हमें पानी भी सिप सिप करके पीना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पानी बैठकर पीना चाहिए। अब इसका क्या लॉजिक है, जैसे आजकल क्या है, बहुत सारे लोग मतलब पानी खड़े होकर पीते हैं, खड़े होकर भी पियेंगे और साथ में ऊपर से पीते पानी। तो वो सबसे गलत तरीका है पानी पीने का, क्योंकि जब हम पानी पीते हैं तो खड़े होके पीते हैं तो हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, खड़ा पर्सन उसके ऊपर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो उससे क्या होता है, जो पानी है वो मतलब हमारे स्टमक में रिटेन नहीं होता और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वापस से वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। यदि हम बैठ के पानी पीते हैं और सिप सिप करके पानी पीते हैं तो वही सलाइवा जाएगी हमारे स्टमक में और एसिडिटी हमारी कंट्रोल होती है एक तरीके से। तो हमें खड़े खड़े पानी नहीं पीना है, क्योंकि उसको वो हमारी बॉडी में लगेगा ही नहीं यदि हम खड़े खड़े पानी पियेंगे तो। अब नेक्स्ट आता है खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पिए। अब इसका क्या लॉजिक बनता है, तो इसमें क्या है, जैसे खाने खाने के पहले भी हमको नहीं पीना है। जैसे खाना हम खाते हैं उसके 1 घंटे पहले तक भी पानी नहीं पीना है और खाना खाने के बाद 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना। अब इसका क्या लॉजिक है, जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं, ठीक है, जब हम पहला कोल मुंह में डालते हैं उस टाइम पे क्या होता है, हमारे जो स्टमक है उससे HCl निकलना चालू हो जाता है डाइजेशन के लिए। अब यदि हम बीच में ज़्यादा पानी पीते हैं या फिर हमारा खाना कंप्लीट हो गया और हमने जस्ट पानी पी लिया, अब HCl है ये कब तक निकलेगा आपका, ये 1 घंटे तक निकलता है। जैसे आपने खाना चालू किया और आपने कंप्लीट किया, उसके 1 घंटे बाद तक ये HCl आपकी बॉडी में निकलता रहता है। क्यों निकलता है, क्योंकि हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। अब यदि हम डायरेक्टली हमने उसके ऊपर पानी पी लिया, खाना खा लिया, खाना खाने के बाद पानी पी लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, वो खाना तो ऐसा कि ऐसा रह जाएगा और जो पानी आएगा वो ये HCl से जो अग्नि होती है जिसको जठराग्नि कहते हैं वो पूरी बुझ जाएगी और खाना ऐसा कि ऐसा रह जाएगा, मतलब खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। और यदि खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो उससे बहुत सारी मतलब डिसीजेज आती हैं और यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर पता नहीं वो डाइजेस्ट कब होगा। इस तरीके से हमारा जो स्टमक में खाना सड़ता रहता है।
तो सबसे मेन पॉइंट क्या है कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, 1.5 घंटे बाद पीना। 1.5 घंटे बाद क्यों? क्योंकि 1.5 घंटे बाद जो अग्नि होती है हमारे पेट की वो शांत हो जाती है, तो उस टाइम पे हम पानी पी सकते हैं, कितना भी आप पी सकते हैं, लेकिन तुरंत बाद नहीं पीना है। अब नेक्स्ट आता है ठंडा पानी। अब ठंडा पानी नहीं पीना, इसका क्या रहता है, अब ठंडा पानी ये सब जो फ्रिज से पानी निकाल के पीते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि जो पानी है वो आपको मतलब इनडाइजेशन बहुत करता है, का कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं, क्योंकि हम ठंडा पानी पीते हैं, वो हमारी बॉडी में जाके हमारी जो बॉडी है वो नॉर्मल टेम्परेचर की रहती है। पता ही आपका बॉडी का टेम्परेचर जो अपना रीज़न में वो नॉर्मल रहता है, लेकिन हम यदि ठंडा पानी पीते हैं तो ठंडा पानी पीने के बाद में क्या होता है, जैसे ये हमारा स्टमक है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे पानी जाएगा ठंडा पानी एकदम से, तो ठंडा पानी क्या करेगा कि इस पानी को गर्म करने का काम करेगा। अब ये पानी गर्म कौन करेगा, तो जो हमारे बॉडी में ब्लड रहता है, ठीक है, जो भी ब्लड वेसल्स रहती है हमारी बॉडी में, वहाँ से पूरा ब्लड सारे ऑर्गन से खींचे, जैसे माइंड है हमारा, वो अपना किडनी है, हार्ट है, तो इन सारी जगह से ब्लड आएगा, स्टमक लेगा इन सब से ब्लड, और ये ब्लड लेके ये पानी को गर्म करेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएगा, और फिर उसको आगे की प्रोसेस करवाएगा वो, ठीक है, डाइजेशन के लिए भेजेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेगा। लेकिन उसको क्या करना है, गर्म कर रहा है पानी को, तो उससे क्या हो रहा है, ये जो ब्लड है, ये ब्लड ये सारे ऑर्गन से आ रहा है, तो जो ब्लड है, ब्लड की कमी हो रही है ना बाकी सारे ऑर्गन्स में, क्योंकि यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, सब दूर ब्लड की कमी हो रही है, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे आपके जो ये ऑर्गन्स है ये काम करना बंद कर देते हैं, और इससे ऑर्गन फेल्यूर हो जाता है। कितने केस में आप देखते हैं ना कि ऑर्गन फेल्यूर हो गया, किडनी फेल हो गई है, तो सबसे मेन रीज़न यही होता है ठंडा पानी का। तो इसलिए आप ठंडे पानी नहीं पिए, इसके अलावा आप मटके का पानी पी सकते हैं, या फिर गुनगुना पानी सबसे बेस्ट होता है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर के बराबर होता है, तो वो पानी पी सकते हैं। तो ये पानी पीने के सही नियम है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गए हो तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये नॉलेज सब तक पहुँचे।